आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के बारे में। हाल ही में जब भारतीय थल सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का फाइनल बैच रिसीव हुआ तो उस समय हमने आपसे एक बात कही थी और वो ये थी कि भले ही भारतीय थल सेना इस समय अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस कर रही हो या सॉरी रिसीव कर रही हो, लेकिन आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना का जो ध्यान है वो एलसीएस प्रचंड पे ही टिकेगा। और अब ये चीजें होती दिखाई भी पड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय थल सेना इस समय अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को कमीशन करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसी बीच भारतीय थल सेना के सोर्सेज ने यह भी कहा कि उनकी जो बढ़ती ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए या तो फिर हमें इंडिजिनस अल्टरनेटिव पर फोकस करना पड़ेगा या फिर हमें एडिशनल नंबर्स की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर भारतीय थल सेना की ज़रूरतों को हमें समझना ज़रूरी है। भारतीय थल सेना अभी तक अपनी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी उनके लिए काफ़ी हद तक इंडियन एयरफोर्स के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स थे उन पे डिपेंडेंट थी, लेकिन अब क्योंकि इनकी सेपरेट जो स्क्वाड्रन है उसको रेज किया जा चुका है, जहां पर 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन ये नंबर अभी भी रिलेटिवली कम है। और क्योंकि इनकी डिलीवरी में डिले भी हुई है, इसकी वजह से भारतीय थल सेना को इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। भारतीय थल सेना का ओरिजिनल प्लान ये था कि वो तकरीबन 12 से लेकर 18 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करेंगे ताकि उनका जो स्ट्राइक कॉर्प फॉर्मेशन है वो मेंटेन रहे। हालांकि अप्रूवल सिर्फ 6 का ही मिला था और उन्होंने ये कहा था कि अभी 6 को ही ले लेते हैं, आगे चल के देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो एडिशनल जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनका ऑर्डर दिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में डिलीवरी में डिले के बाद भी ये मिल चुके हैं, तो अब यहाँ पर भारतीय थल सेना का ध्यान एलसीएस प्रचंड पे ज़्यादा है। क्योंकि जब उन्होंने इवेल्युएशन किया, उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने ये पाया कि एलसीएस प्रचंड जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट को हाई एल्टीट्यूड इलाके में ज़्यादा अच्छे से पूरा कर सकता है, जहाँ पर अपाचे जैसे भारी भरकम हेलीकॉप्टर स्ट्रगल करते नजर आते हैं। और इसीलिए भारतीय थल सेना के लिए अभी हाल ही में 90 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के जो ऑर्डर हैं वो क्लियर किए गए हैं, जिन्हें हम प्रचंड के नाम से जानते हैं, जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन इसी से भारतीय थल सेना की कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय थल सेना को पता है कि अभी इनकी डिलीवरी में एक लंबा समय बीतने वाला है। क्योंकि एलसीएस प्रचंड की जहां तक बात रही तो ये बहुत ही कैपेबल इंडिजिनस लाइट हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय थल सेना को ये मिलेंगे कब तक और क्या तब तक कम एयरक्राफ्ट के दबाव में इस स्ट्राइक कॉर्प को ऑपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि पहला जो एलसीएस प्रचंड है ये भारतीय थल सेना को 2028 से पहले नहीं मिलने वाला है, जो कि अभी एक आंतरिक जो कैपेबिलिटी गैप है वो उसको बना के रखेगा जब तक कि उसकी डिलीवरी मिल नहीं जाती। और इसीलिए इंडियन आर्मी की लीडरशिप इस समय जो दूसरे ऑप्शन है उनके तरफ भी विचार करने पर इस समय जोर दे रही है। उनका कहना है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि एलसीएस की डिलीवरी में हमें ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ेगा तो आंतरिक समाधान के तौर पर हम तत्काल अपाचे या दूसरे ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने प्राथमिकता अभी भी एलसीएस प्रचंड को दी है और उन्होंने कहा कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो ही होगा जब हमें अब दूसरे विदेशी हेलीकॉप्टर्स पे जाना पड़ेगा, वरना उनका ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। अगर हम इस पूरे मामले को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो भारतीय थल सेना खुद अब ये नहीं चाहती कि वो अपाचे की तरफ जाएं, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एलसीएस प्रचंड की डिलीवरी में डिले हो सकती है या उसमें एक लंबा समय लग सकता है और इससे भारतीय थल सेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये प्रभावित हो सकती है, तो फिर उन्हें दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है? क्या वाकई ये एक समाधान के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, अगर अपाचे की डील की तरफ हम जाते भी हैं तो 2028 के पहले वैसे भी वो हेलीकॉप्टर हमको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि 2026 तक तकरीबन आप डील फाइनलाइज करेंगे और पूर्व का जो अनुभव है और अभी जो इस प्रकार का प्रोडक्शन चल रहा है उसको देख करके 2027 से 28 तक का वेट तो वैसे भी भारतीय थल सेना को करना ही पड़ जाएगा। तो अगर आपको 2028 तक ही रुकना है तो फिर आप अपाचे का या एसएस प्रचंड का ही इंतजार कर लीजिए, क्योंकि वो इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाए गए हैं। खैर, देखना है अब भारतीय थल सेना की लीडरशिप इस पे क्या निर्णय लेती है। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत के रक्षा मंत्रालय को लेकर के, जहां पर भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है जिसके बाद से इस समय काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। हम सब जानते हैं कि कावेरी मौजूदा इंजन जो है वो तेजस में इंटीग्रेट किए जाने के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट प्रदान नहीं करता, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या इनडायरेक्टली जो कावेरी 2.0 है उसकी संभावनाओं को यहाँ पर पूरी तरीके से स्थगित कर दिया है। पूरे मामले को संक्षेप में जानेंगे और इसमें आप बताइए कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये मानना सही है या नहीं। दरअसल हाल ही में ये हमने देखा कि F404 IN-20 को लेकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जहां पर 113 जो इंजन है इनकी खरीद पे बात की गई।
और उसके बाद से हाल ही में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के एक ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि फिलहाल अब क्योंकि F404 की डील फाइनलाइज हो चुकी है तो उसके पैरेलली कोई देसी इंजन का डेवलपमेंट जो कि 90 से 95 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करे ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है और ना ही इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके लिए विचाराधीन है। उन्होंने कहा यह डिसीजन पूरी तरीके से प्रीमेच्योर और फाइनेंशियली अनजस्टिफिएबल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि F404 IN-20 की डील को फाइनलाइज ही इसी शर्त पे किया गया है कि अमेरिका अंत तक इसके लिए जो सपोर्ट है वो प्रदान करेगा। और आप सब जानते हैं कि जो एक नया इंजन है ये तकरीबन 10 से 15 साल तक तेजस में इंटीग्रेटेड रहेगा जब तक कि हमें इंजन स्वैपिंग की ज़रूरत पड़े। और क्योंकि हमें अमेरिका ने आश्वस्त किया है कि हम इस इंजन में हर प्रकार का सहयोग देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसी कैटेगरी का एक इंजन विकसित करना जो कि 90 से 95 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करे हमारे लिए बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। यानी उन्होंने कहा कि 2000 तेजस को वैसे भी 2045 से 50 के पहले कोई मेजर इंजन चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे में अगर हम किसी नए इंजन को बनाते हैं तो वो सिर्फ हमारे वेयर हाउस में पड़ा रहेगा और टेस्टिंग पर्पज़ में ही यूज़ होगा। अब क्योंकि यहाँ पर जब उनसे ये सवाल किया गया है कि अगर क्या हो अमेरिका की तरफ से जो F404 का प्रोडक्शन है यही हॉल्ट कर दिया जाए या इसके निर्माण को बंद कर दिया जाए, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई वर्स्ट केस सिनेरियो आता है, खासकर अगर हम ये मान के चलते हैं कि कहीं अगर हमें 2035 के मध्य तक या 40 के आसपास हमें तेजस में इंजन की समस्या हुई, तो हमारे पास उस समय 2 अवेलेबल ऑप्शंस ऑलरेडी हैं, जिनको हमें फ्रॉम स्क्रैच शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई भी वर्स्ट केस सिनेरियो आता है, तो हमारे पास 2 रास्ते ये हैं कि हम या तो एमका का जो 120 किलोटन का इंजन है, उसको डीरेट करके जो यूज़ है वो कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें देखने को मिल जाएगा हाल ही में 2035 से 2032 से 35 के बीच में। और क्योंकि अब आपको पता ही है कि वो इंजन स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, तो हम उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम अपरेटेड जो कावेरी डेरिवेट इंजन है, इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका थ्रस्ट को ऑपरेट करके हम यूज़ कर पाएँगे सैफ़्रॉन की मदद से। और ऐसे में हमारे पास 2 अवेलेबल ऑप्शन हैं और इसके चलते हमें जो एक स्टैंड अलोन 90 से 95 किलोटन फर्स्ट क्लास का इंजन है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब से ये चीज़ें सामने आई हैं, इस पे लेकर के काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिला है। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इसी लापरवाही ने आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स को ऐसे कगार मिलाकर खड़ा कर दिया है कि हमें अमेरिका से लिटरली भीख मांगनी पड़ती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये फ्यूचर में भीख मांगने की तैयारी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमेशा हमें किसी के नीचे होकर के ही काम करना पड़े। तो वहीं लोगों ने कावेरी 2.0 का समर्थन करते हुए ये भी कहा है कि कावेरी 2.0 हमें सिर्फ ये वेयर हाउस में रखने के लिए हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि आने वाले भविष्य में ये हमें वो भी अपॉर्चुनिटी देगा कि हम उन फाइटर्स में भी इनको यूज़ कर पाएंगे जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन यूज़ होते हैं। यानी कि इन सब बयानों को इस समय काफ़ी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है और पूरी तरीके से पागलपन माना गया है। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या ये हमारे लिए हितकर होगा या फिर ये एक साफ सुथरी बेवकूफ़ी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करने जा रही है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।